वो राहुल गांधी का बेहद करीबी है और उसी ने भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाई थी। कई राज्यों में उसने कांग्रेस की सरकार बनवाई, लेकिन नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने में उसी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई राज्यों में उसने बीजेपी की सरकार भी बनवाई थी, लेकिन अब वो बीजेपी का कट्टर विरोधी बन गया है और कांग्रेस का अर्जुन। राहुल गांधी का वो सारथी बन गया है। एक समय वो प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा था, लेकिन सियासत में आज उसने अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। पर्दे के पीछे से वो सरकार बदलने का मादा रखता है। अनसुनी कहानियों में आज बात जाने माने चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की। (2014) और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 में कई राज्यों में विधानसभा की करारी हार से कांग्रेस टूट चुकी थी। 2019 में राहुल गांधी खुद अमेठी से अपनी सीट हार चुके थे। पार्टी में हर तरफ निराशा छाई हुई थी। इसी बीच मई 2022 में सुनील कानूगोलू कांग्रेस में शामिल होते हैं, जिन्होंने 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK को 75 सीटें जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस में शामिल होते हुए सुनील कानूगोलू ने पार्टी में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी की छवि को मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। सुनील ने भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाई। राहुल ने कानूगोलू की बात मानी और 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े। राहुल के बढ़ते कदम के साथ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई और कांग्रेस पार्टी में जान आती गई। जनवरी में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, तब कांग्रेस पार्टी काफी हद तक बहुत मजबूत हो चुकी थी। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कांग्रेस की एक जमीन तैयार हो गई और इसे अंजाम देने में सुनील ने बहुत अहम भूमिका निभाई। 2023 में कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने सुनील कानूगोलू को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। कानूगोलू पार्टी के भरोसे पर खरे उतरे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर की राह दिखाई और तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाई। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ने पार्टी में सुनील कानूगोलू का कद और बढ़ा दिया। दोनों राज्यों की जीत ने यह साबित कर दिया कि चुनावी रणनीति में सुनील कानूगोलू कहीं से भी प्रशांत किशोर से कम नहीं है। बात 2022 की है। तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर ने सुनील कानूगोलू को हैदराबाद के पास अपने फार्म हाउस बुलाया। केसीआर चाहते थे कि कानूगोलू 2023 विधानसभा चुनाव में बीआरएस के लिए रणनीति बनाए और उन्हें राज्य का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए। कई दिनों तक केसीआर और सुनील कानूगोलू के बीच बैठकें हुई। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वो केसीआर के साथ काम नहीं करेंगे। इसी बीच सुनील कानूगोलू ने सबको चौंकाते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव रणनीतिकार समिति का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कानूगोलू ने राहुल गांधी समेत कई पार्टी के बड़े नेताओं से कहा कि वो केसीआर को हरा सकते हैं। दरअसल उस समय तेलंगाना कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर थी, जिसकी वजह से पार्टी की हालत काफी खराब थी। लेकिन सुनील चुपचाप काम में जुट गए और उन्होंने प्रदेश में पार्टी को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। रेवंत रेड्डी ने सुनील कानूगोलू को खुली छूट दे दी। तेलंगाना की कमान संभालने के बाद सुनील कानूगोलू ने केसीआर सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर केसीआर को बैकफुट पर ला दिया। सुनील कानूगोलू के आक्रामक प्रचार से केसीआर घबरा गए और उन्होंने इसे पर्सनल टारगेट माना। केसीआर ने सुनील के पीछे तेलंगाना की पुलिस को लगा दिया। हैदराबाद में सुनील के ऑफिस पर छापेमारी हुई और उनके कंप्यूटर और अन्य सामान को भी जब्त कर लिया गया। सुनील को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन वो कांग्रेस को चुनाव जिताने का संकल्प ले चुके थे। इस दौरान वे रुके नहीं, बेफिक्र होकर उन्होंने नया ऑफिस बनाया और कांग्रेस की जीत की रणनीति बनाते रहे। सुनील को जब केसीआर की तेलंगाना पुलिस ने बुलाया था तो वो मुस्कुराते हुए गए थे। केसीआर द्वारा टारगेट बनाए जाने के बाद भी वो डिगे नहीं, बल्कि और एकाग्र होकर काम में जुट गए। सुनील ने केसीआर को सत्ता से हटाने के लिए सबसे पहले बीजेपी को टारगेट किया, क्योंकि सुनील जानते थे कि अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा तो इसका फायदा केसीआर को मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के प्रभाव को सीमित करने का काम किया। इसके बाद उन्होंने वाईएस शर्मिला को अपने पाले में लिया और उन्हें मनाया कि वो तेलंगाना में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा न करें। इतना ही नहीं, वाईएस शर्मिला को सुनील कानूगोलू ने कांग्रेस के खेमे में शामिल करवा दिया, क्योंकि बदले की भावना से प्रेरित शर्मिला ने केसीआर को नीचा दिखाने की कसम खाई थी। दरअसल केसीआर ने वाईएस शर्मिला को गिरफ्तार करवाया था। इसी बीच टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना विधानसभा चुनाव से हट गए, जिससे सुनील कानूगोलू की राह आसान हो गई।
सुनील ने चुनाव को कांग्रेस बनाम केसीआर बना लिया और बीजेपी को मुकाबले से आउट कर दिया। सुनील ने रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर चुनावी कैंपेन और जिताऊ उम्मीदवारों के नाम तय किए। नतीजे आए तो केसीआर की पार्टी की करारी हार हुई और 64 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बना ली। विधानसभा चुनाव में हार के बाद केसीआर अज्ञातवास पर चले गए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी में सुनील का कद और बढ़ गया। वो अब कांग्रेस के लिए जरूरी बन चुके थे। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री का सेहरा रेवंत रेड्डी के सिर बंधा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान जानती थी कि तेलंगाना जीतना सुनील के बिना मुश्किल था। चुनाव के नतीजों के बाद केसीआर को पछतावा हुआ होगा कि काश वो सुनील कानूगोलू को अपने पाले में लाने में सफल हुए होते। सियासी पंडितों का मानना है कि शायद पिछले कुछ वर्षों में केसीआर की यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। कर्नाटक के बेल्लारी के रहने वाले सुनील कानूगोलू पर्दे के पीछे रहकर सरकारें बनाने और बिगाड़ने के महारथी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनवाने के बाद वो पहली बार सुर्खियों में आए थे। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2018 में सुनील कानूगोलू ने बीजेपी के लिए रणनीति बनाई थी, जिससे बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में सुनील कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे। उन्होंने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ मिलकर राज्य में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की। सुनील ने बीजेपी को सरकार को भ्रष्टाचारी बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर लिया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कमीशन की सरकार बताया, जिससे कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। नतीजे आए तो कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकार दिया और कांग्रेस की सरकार बनवा दी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाकर सुनील ने अपनी क्षमता साबित कर दी। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों सुनील के मुरीद हैं। सिद्धारमैया सरकार ने सुनील को क्रेडिट देते हुए कैबिनेट मंत्री के रैंक से भी नवाजा था। हालांकि अशोक गहलोत और कमलनाथ को सुनील पर भरोसा नहीं था। जबकि 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश और राजस्थान में सुनील की सेवाएं लेना चाहते थे, लेकिन गहलोत और कमलनाथ के विरोध के बाद सुनील ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में काम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को दोनों राज्यों से हाथ धोना पड़ गया और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। बेहद कम बोलने वाले सुनील योजनाएं बनाने में बहुत तेज हैं। जब काम की बात आती है तो उनका कोई जवाब नहीं होता। अपने शांत स्वभाव के बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इससे मुझे हमेशा मदद मिली है। मेरा तरीका बेहद सरल है, हमें जीतना है। मुझे किसी प्रचार या प्रशंसा की जरूरत नहीं है। जो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं दूसरों के बारे में परेशान नहीं हूँ। प्रशांत किशोर के साथ चुनावी गणित समझने वाले सुनील आज राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। आमतौर पर वह पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं और राहुल गांधी को चुनावी मामलों में सुझाव देते रहते हैं। कांग्रेस में आने से पहले वह कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाने में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चेन्नई से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद सुनील आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने पढ़ाई के बाद ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्स के साथ काम किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने गुजरात में राजनीतिक रणनीतियों में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स यानी कि ABM की अगुवाई की। प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुनील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। बाद में सुनील प्रशांत किशोर से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग टीम बना ली। इसके बाद कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए काम किया। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में बीजेपी के लिए काम किया, जिसके बाद यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। बीजेपी के अलावा सुनील कानूगोलू तमिलनाडु में DMK के लिए भी काम कर चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने MK स्टालिन की पार्टी के लिए काम किया। नतीजे आए तो DMK को 39 में से 38 सीटों पर जीत मिली। बाद में उन्होंने DMK की धुर विरोधी AIADMK के लिए काम किया। 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुनील ने AIADMK के लिए काम किया। सुनील कानूगोलू के बारे में कहा जाता है कि वह लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में विश्वास करते हैं। वो लो प्रोफाइल रहकर चुपचाप काम करना पसंद करते हैं। राहुल गांधी की छवि मजबूत करने में सुनील की बड़ी भूमिका मानी जाती है। सुनील के बारे में कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि वो खामोशी के साथ अपना काम करते हैं और वोटरों की चिंताओं और मुद्दों का अध्ययन करके पार्टी के लिए ऐसे नैरेटिव तैयार करते हैं जिन पर काम करना चाहिए। सुनील के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मुद्दों की अच्छी समझ है। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।